हमारे पास एक शब्द है खोपड़ी, जिसका अर्थ होता है जिसने सब खो दिया और पड़ी रह गई, उसे खोपड़ी कहा जाता है। जिसने सब खो दिया, जीवन में जो भी रहस्य हो सकता था, जीवन में जो भी बाहरें आ सकती थी, जीवन में जो भी आनंद आ सकता था, उसने इस खोपड़ी ने सब खो दिया और पड़ी रह गई। इसे कहते हैं खोपड़ी। इसलिए परमात्मा को जानना हो तो खोपड़ी साधन नहीं बन सकती। ये उसका विषय नहीं है, ये उसका सब्जेक्ट नहीं है। संसार के लिए बहुत काम की खोपड़ी, वहां इसकी जरूरत भी है, लेकिन इसी खोपड़ी को लेकर जब हम परमात्मा की तरफ चलते हैं, यहां चूक हो जाती है। इसे तो उतार के बाहर रख देना चाहिए। और जब तुम सत्संग में बैठो तो वहां ये भाव करके बैठो कि तुम्हारे पास खोपड़ी है ही नहीं, तुम बिना खोपड़ी के यहां बैठे हो, तो तुम्हारी सारी ऊर्जा हृदय केंद्र पे आ जाएगी। जैसे तुम ये भाव करते हो तुम्हारे पास खोपड़ी है ही नहीं, कट गई, तो तुम अचानक पाओगे कि तुम्हारी सारी ऊर्जा इस हृदय केंद्र पर आ गई और यहां पर ठहराव है, यहां कोई भटकन नहीं है, ये सीधा सीधा सुनता है। यहां पर कोई संस्कार भी नहीं है, यहां पर कोई इसको अभी तक विज्ञान पोल्यूटेड नहीं कर पाया हृदय को। ये अभी भी इतना ही कुंवारा है, ये अभी भी इतना ही ताजा है, ये अभी भी उतना ही शाश्वतता में डूबा हुआ है जब जैसे भी पहले कभी था। तो जब सुनो तो ये भाव करो कि आपके पास खोपड़ी है ही नहीं। दिस इज द राइट लिसनिंग। इस प्रकार भाव से जब आप सुनते हैं, हृदय से सुनते हैं, तो सुनना होता है। देखिए, रहस्य की बहुत असीमता है। हमारा शरीर भी बहुत रहस्यपूर्ण है। वैज्ञानिक कहते हैं कि अभी इस पूरे शरीर को हम सिर्फ 10% जान पाए, उससे ज्यादा नहीं। लाखों लाखों साल के अनुसंधान के बाद भी ये शरीर वैज्ञानिकों के द्वारा मात्र 10% जाना जा चुका है, इससे ज्यादा नहीं। तो सारा जगत जो है हमारे शरीर को सम्मिलित भी कर ले तो सब रहस्यपूर्ण है, बहुत मिस्ट्री है। और इस रहस्य की असीमता जब खोज को थका डालती है, तब आदमी का दर्द कहीं गीत बनकर उभरता है, कहीं उसका दर्द उपनिषद का जन्म लेता है, कहीं उसका दर्द चित्रकारी में डूब जाता है, कहीं उसका दर्द किसी काव्य में लेकर जन्म लेता है। संसार में अभी तक कोई फोटो या कैमरा नहीं बना ऐसा जो टेक्निकलर हो, विस्टा विजन भी हो और 3D की टेक्नोलॉजी से युक्त भी हो। ये तीनों एक साथ एक कैमरे में, और 100% फोटो खींचता हो। और जिस कैमरे में फोटोग्राफर की आवश्यकता ना हो, है ना कमाल। इस दुनिया में अभी तक ऐसा कोई कैमरा बना नहीं जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि जिसमें फोटोग्राफर की जरूरत ना हो और फिल्म की प्लेट आदि लगाने की भी झंझट ना हो। ऐसा कैमरा बनना तो दूर, किसी वैज्ञानिक के मस्तिष्क में इस तरह की संभावना की कल्पना भी अभी तक नहीं आई। कोई अभी तक कल्पना भी नहीं कर सकता कि ऐसा भी कोई कैमरा हो सकता है। और इतना सारा साधन उस कैमरे में होते हुए भी जिसकी साइज 1 इंच जितनी छोटी हो, बाहर के जगत में ऐसा फोटो यंत्र भले ही न बना हो,
भले ही उसकी संभावना अशक्त मानी जाए, पर ऐसा कैमरा हमारे पास, आपके पास मौजूद है। और उसका उपयोग, उस कैमरे का उपयोग हम जन्म लेते ही कर रहे हैं। ये जादू जैसा फोटो का यंत्र जो है वो है हमारी ये आंखें। बहुत कमाल की 3D टेक्नोलॉजी से युक्त है, विस्टा विजन है, टेक्निकलर है, प्लेट लगाने की झंझट नहीं, किसी फोटोग्राफर की जरूरत नहीं। ये रहस्यपूर्ण कैमरा आंख के रूप में हमारे पास मौजूद है, जो 100% फोटो खींचता है, ओरिजिनल, जरा भी मिलावट नहीं। हमारे नेत्र जो है बहुत संवेदनशील है और सक्रिय है। हमारी पलकें 1 मिनट में प्राय 30 सेकंड बंद रहती है और लगभग उतनी देर खुली रहती है। एक बैलेंस है, पलक झपकने का, खुलने का, पलक झपकने का, खुलने का। और ये अपने आप, जैसे श्वास चलती है आपकी ना अपने आप, ऐसे ये अपने आप अनायास पलकों का झपकना, पलकों का खुलना चलता रहता है। पर आश्चर्य की बात है कि हमको इसका पता नहीं चलता, क्योंकि हम लोग बहुत सपनों में जीने वाले लोग हैं, इसलिए हमको हमारे ही शरीर के क्रियाकलापों का पता नहीं चलता, है ना कमाल की बात। हमको श्वासों का पता नहीं चलता, हमको अपनी पलकों के झपकने का पता नहीं चलता, हमको कुछ पता चलता ही नहीं। और कहा जाता है कि बाहरी नेत्रों को बंद करना ध्यान नहीं है, लेकिन दिव्य नेत्रों का खुल जाना ध्यान है। पूरे संसार को, पूरी धरती को, भारत ने इस जगत को जो योगदान दिया उसमें से एक ये है, और वो इस बात का बोध, इस बात की खबर कि इन दो आंखों के बीच में, बिल्कुल ठीक बीच में, भीतर की तरफ एक तीसरी आंख भी हमारे पास है, जो साधारणतया प्रसुप्त पड़ी रहती है, बंद पड़ी रहती है। थोड़ा साधना में साधक को श्रम करना पड़ता है, क्योंकि प्रकृति की व्यवस्था है कि आपकी पूरी ऊर्जा को नीचे की तरफ ले आना। प्रकृति का वो इंतजाम है ताकि आगे उसकी जनन प्रक्रिया चलती रहे। अपनी पूरी काम ऊर्जा को साधक को ऊपर की तरफ ग्रेविटेशन के विरुद्ध उठाना पड़ता है, और जब ये आपकी शक्ति, आपकी ऊर्जा तीसरे नेत्र पर पहुंचती है, तो जैसे ही आपकी ये ऊर्जा तीसरे नेत्र पर आती है, आपका ये नेत्र सक्रिय हो जाता है, जागृत हो जाता है। अच्छा, बाहर की जो हमारी ये आंख है ना, ये स्थूल है, इसलिए स्थूल सिर्फ स्थूल को देखेगी, पदार्थ सिर्फ पदार्थ को देखेगा, पदार्थ सूक्ष्म को नहीं देख सकता, केवल बाहर देखेगी, भीतर नहीं। जब आपकी ऊर्जा इन सामान्य आंखों से बहना बंद कर देती है और ऊर्जा तीसरे नेत्र पर जाती है, तो कुछ बात बनने लगती है, और दो आंखों के बीच में आपका ये तीसरा नेत्र जो है बिल्कुल तैयार है सक्रिय होने के लिए। ध्यान रखना, वो किसी भी क्षण सक्रिय हो सकता है, लेकिन इसको सक्रिय करने के लिए सामान्य आंखों की ऊर्जा जो बाहर बहती है, इसको आपको यहां पर तीसरे नेत्र पर लाना पड़ेगा। ऊर्जा वही है, बिजली वही है, चाहे वो पंखे में जलती हो, इस लाइट में जलती हो, एसी में चलती हो, इस माइक में चलती हो, ऊर्जा एक ही है। तो हमारे भीतर शक्ति जो है वो एक है, जो बाहर की आंखों में बह रही है, इसी ऊर्जा को तीसरे नेत्र पर लाना है। और तीसरा जो नेत्र है आपका, ये आपके स्थूल शरीर का हिस्सा नहीं है, ये आपके जो सेकंड बॉडी है सूक्ष्म, उसके शरीर का हिस्सा है, वहां पर है इसका केंद्र।
जैसे आपका ये स्थूल शरीर आपको दिखाई पड़ता है, इसको देखते हैं हम, ठीक इसके सेकंड जो बॉडी आपका है वो आपका सूक्ष्म शरीर है। इसलिए जब आपकी मौत होती है तो ये शरीर मरता है, इसको जलाते लोग। सूक्ष्म शरीर अपनी सारी वासनाओं को, कामनाओं को, इच्छाओं को लेकर के दूसरे गर्भ की तलाश में निकल जाता है। और जो ज्यादा जीवन से पीड़ित होते हैं लोग, बहुत ज्यादा जिनकी जीने की वासनाओं की इच्छा होती है, वो फौरन जन्म ले लेते हैं। तो हजारों जोड़े मिलते हैं उनको संभोगरत, वो कहीं भी प्रवेश कर जाते हैं, वे चुनाव नहीं करते। बहुत ध्यान से जीने वाला व्यक्ति जब ध्यान करते करते बहुत पूरा जीवन बीता और जब शरीर छोड़ता है, बहुत देर प्रतीक्षा भी करता है, ताकि आगे आने वाले जन्म में उसको जिस साधना को उसने इस जन्म में छोड़ा, आगे से उसको गति मिल सके। इसलिए ओशो 700 साल तक रुके रहे। 700 वर्ष पहले जो शरीर उनका मिटा, तिब्बत में लामा थे, और वहां से भारत में जन्म लेने के बीच 700 साल का फासला है। 700 साल तक प्रतीक्षा करी। आम आदमी प्रतीक्षा नहीं करता, इधर मरा उधर पैदा हुआ, वो चुनाव करने की स्थिति में नहीं होता। वो तो जीना चाहता है, जीवेष्टा से पीड़ित। लेकिन जो साधना करता है, जो ध्यान करता है, जिसके भीतर अदम्य प्यास है, वो उचित गर्भ की तलाश करता है और प्रतीक्षा करता है। बहुत पहले ये तीसरे नेत्र को खोलने की जो प्रक्रिया थी, एक पश्चिम से आदमी आया था, ग्रीस से, जिसका नाम था पाइथागोरस। इस आदमी ने बहुत यात्राएं की। ये पहला व्यक्ति था यूरोप कंट्री का जिसने बहुत स्वयं विज्ञान को जानने के लिए विश्व के कोने कोने में इस आदमी ने यात्रा की। कहते अपने जीवित काल में यह आदमी मिस्र पहुंचा। एक बार सूफियों का गांव था और बहुत बड़ा एक मॉनेस्ट्री थी, वहां आश्रम था। सूफी सदगुरु रहते थे, उनके शिष्य रहते थे। उसने द्वार पर दस्तक दी पाइथागोरस ने और कहा कि मैं सूफिज्म को जानने आया हूं। बिना दरवाजा खोले भीतर से आवाज आई कि हम सिखाते नहीं हैं, यहां हम अनुभव देते हैं, सीखना तो कहीं और जाओ। तो जवाब देता है पाइथागोरस कि क्या करना पड़ेगा मुझे सीखने के, जानने के लिए, अनुभव करने के लिए? तो बोले 40 दिन का हमारा कोर्स है, बोले आप उसको करिए बाहर, उसके बाद आपको आश्रम में प्रवेश मिलेगा। और 40 दिन तक पाइथागोरस ने उस मिस्र में बाहर रहकर श्वासों का, उपवास का एक बहुत प्रयोग किया 40 दिन तक। उस परीक्षा में जब पास हुआ पाइथागोरस, तो उस सूफी मॉनेस्ट्री में उसको प्रवेश मिला और फिर वो कई वर्षों तक वहां पर एक आचार्य के रूप में वो काम भी करते रहे। उसमें उस मॉनेस्ट्री में लोगों को उन्होंने सिखाया भी है। तो ये पाइथागोरस जो है, ये बहुत जिज्ञासु, ग्रीस से आया और उसने मिस्र के बाद भारत की भी यात्रा की। और इस आदमी ने भारत से जो टेक्निक लेके गया पूरे पश्चिम में, वो थी तीसरे नेत्र का। यहां से पूरी विधि लेके गया ये पाइथागोरस, और वहां पर जाकर इतना प्रसिद्ध हुआ ये पाइथागोरस कि आज तक इसका नाम चमकता है पाइथागोरस का। और पूरे पश्चिम में रहस्यवाद का ये जनक बन गया। वैज्ञानिक शोध कहती है कि हमारे दोनों भावों के बीच में, आपके दोनों जो आईब्रो है, उन दोनों के बीच में शरीर का सबसे ज्यादा रहस्यमय अंग है। यह आपका 6वां केंद्र है। 7 चक्र है ना, तो 6वां चक्र आपका आज्ञा चक्र, ये परमात्मा का द्वार है, ये रहस्य का द्वार है। यहां से रहस्य शुरू होता है, उसके नीचे कोई रहस्य नहीं है। 6वें केंद्र से रहस्य शुरू होता है, क्योंकि तुम सूक्ष्म होते जा रहे हो। यहां पर तुम स्थूलता से मुक्त हो रहे हो और सूक्ष्मता में प्रवेश कर रहे हो। और वैज्ञानिक भी अब इसको, तीसरे नेत्र को, पाइनियल ग्रंथि के नाम से पुकारने लगा है। कहता हाँ ये है। हमने इसको बहुत लाखों साल से शिव नेत्र के रूप में पुकारना शुरू किया, तंत्र नेत्र के रूप में पुकारना शुरू किया,
त्रिनेत्र के रूप में पुकारना शुरू किया। तो ये आंख हमारी आमतौर से निष्क्रिय पड़ी रहती है, उसे खोलने के लिए आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। और ऊर्जा अगर आपकी यहाँ आ जाए और सक्रिय हो जाए तो बात बन जाती है। दूसरी बात, ये आपका तीसरा नेत्र इतना संवेदनशील है, जितना संवेदनशील आपका शरीर का दूसरा कोई भाग नहीं है। और एक बार आपकी ऊर्जा यहां पर आ जाए तो ये ऊर्जा खुद आपको ग्रेविटी की तरफ ऊपर खींचने लगती है। तो एक बार आपको ये टेक्निक आ जाए और आपकी ऊर्जा यहां आ जाए तो फिर आपको ध्यान करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। यहां प्रयास नहीं, ध्यान है। इसके पहले सब प्रयास है, लेकिन एक बार आप यहां आ गए तो फिर प्रयास नहीं है। इसलिए कबीर यहां पर आके गाता है। कबीर के गीत बदलते जाते हैं, ख्याल रखना। जो जो कबीर आगे बढ़ता है उसके गीत बदलते हैं। कबीर यहां आकर गाता है कि पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। अब कबीर परमात्मा का नाम नहीं लेता, अब यहां प्रयास नहीं है नाम लेने का। अब तो पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर, यहां प्रयास नहीं है। यहां आ गए तो आपको ऊर्जा अपने आप खींचती रहती है। अभी आप देखोगे, अभी हम प्रयोग कराएंगे आपसे, तो आपको खुद अनुभव होगा कि आप ऊपर की तरफ खींचे जा रहे हैं। बहुत संवेदनशील चित्त है हमारा। तो तीसरे नेत्र का हम प्रयोग करेंगे और होश को साधने का ये सरलतम उपाय है, क्योंकि तुम ही साध नहीं रहे हो। ये तीसरा नेत्र भी तुमको मदद करता है, ऊपर की तरफ तुमको खींचता है। वहां चुंबक है, वो चुंबक की तरफ तुमको खींचता है। और एक बार तुम ऊपर खींच लिए गए तो तुम आत्मसात हो जाते हो। इसका वर्णन भगवान शंकर के जो ग्रंथ है, जिसे हम विज्ञान भैरव तंत्र, अर्धनारीश्वर तंत्र, बहुत पुस्तकें हैं भगवान शंकर की बहुत अच्छी पुस्तक है गुरु गीता, बहुत खूबसूरत पुस्तक है। भगवान शंकर ने उस गुरु गीता में गुरु का वो महत्व बताया जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते।